गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनील स्कॉलर अकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, यानी कि जितने भी एमसीक्यूज हैं, यानी कि टीजीटी, पीजीटी और एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं उसके मैंने यहाँ पे कलेक्शन लिया है जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम्स हुए हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो हम वोकैब कवर करेंगे, टोटल प्रीवियस सर्वे करेंगे और 10 मैं एमसीक्यूज लूंगा यहाँ पे डेली के। 10 एमसीक्यूज में क्या होगा दोस्तों, इसके सारे ऑप्शन के मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, एक वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग बताएंगे हम। सिनोनिम्स यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा, मेन उद्देश्य हमारा सिनोनिम्स होगा। और देखिए 5 मिनट्स में हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। 5 मिनट्स में 50+ वर्ड्स यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों। और देखिए आपको बताना हो कि विद पिक्चर्स अगर पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं इनको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपको ये भी बताना है कि दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा वर्ड इसमें ऐड करूं या नहीं करूं। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपको 10 वर्ड से ही कवर कराऊंगा। 10 का मतलब है कि एक ऑप्शन में देखिए मेन वर्ड को लगा के 5 हैं, तो 10 ऑप्शन है तो कितने वर्ड हो गए, 50+ वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, एक दो वर्ड में एक्स्ट्रा बेस में बता दूंगा। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है रेवरी। रेवरी का अर्थ होता है दोस्तों दिन में सपने देखना। ठीक है, जैसे आप दिन में सपने देखते हैं, मतलब ख्वाब देख रहे हैं किसी भी प्रकार के। ठीक है भाई, तो उसे कहते हैं दिन में सपने देखना। तो इसके लिए हमें अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स फाइंड करना है। और मेन फोकस रहेगा हमारे कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को। तो हमारा जो अप्रोच है वो ऑप्शन एलिमिनेशन रहेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है भाई, एलिमिनेशन थ्योरी यूज करेंगे हम, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए डिटर्मिनेशन तो इसका अर्थ नहीं होगा किसी चीज को दृढ़ कर लेना। जैसे आप किसी एग्जाम से फोकस कर रहे हैं कि मुझे ये एग्जाम करना है, किस चीज पे आप बिल्कुल डिटरमाइंड हैं। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। और डे ड्रीम्स का आंसर हो जाएगा, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं रियलिटी। रियलिटी का अर्थ होता है वास्तविकता, कोई भी सच्चाई। ठीक है, ईमानदारी। रियलाइजेशन भी वही होता है इसका नाम फॉर्म में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और सारे वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, डिटर्मिनेशन का मीनिंग बता दिया। और ये एसएससी हमारे सीजीएल टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का अर्थ होता है दोस्तों क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब जो सबसे ऊपर पार्ट होता है, जैसे हम टॉप बोलते हैं, टॉप टॉप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी हिल है हमारी, तो हिल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कल्मिनेशन बोलते हैं। तो कंक्लूजन इसका आंसर नहीं होगा। कंक्लूजन का अर्थ होता है दोस्तों रिजल्ट, किस चीज का रिजल्ट मिलना, किस चीज का परिणाम मिलना। और इसका मतलब रेप्लिकेशन का भी यही होता है। ठीक है, कल्टीवेशन का मतलब जो हमारे खेत में होते हैं, जैसे हल चलाते हैं तो उसे जुताई बुताई करना बोलते हैं गाँव की भाषा में, गाँव की भाषा में। ठीक है, तो उसे कल्टीवेशन बोलते हैं। तो ये आंसर नहीं होने का है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइमेक्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो देखिए अगर 50+ वर्ड्स हमें 5 मिनट में कवर करने हैं तो थोड़ा फास्ट ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, इंक्लीमेंट है। अगर आपकी इस तरीके की हैबिट नहीं है तो आपकी धीरे धीरे अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी हैबिट 4-5 वीडियो आप देखेंगे तो आपकी हैबिट भी पढ़ने की बन जाएगी। इंक्लीमेंट का मतलब होता है दोस्तों निर्दयी, जो निर्दयी होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। सेल्फिश स्वार्थी होता है, ये आंसर नहीं होगा। एक्टिव मतलब जो चीज एक्टिव हो, इनएक्टिव एक्टिव एक्टिव इनएक्टिव, ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा अनफेवरेबल। एक्टिव का मतलब कोई चीज बिल्कुल सक्रिय हो, और इनएक्टिव का मतलब जो चीज अक्रिय हो, जो सक्रिय नहीं है। ठीक है भी, ध्यान रखना है। इनएक्टिव का मतलब उदास टाइप का, ड्राउजी कह सकते हैं, DRO ऐसे भी ड्राउजी कह सकते हैं। इसके लिए हम मोनोटोनस, मोनोटोनस एक वर्ड यूज करते हैं। इसके लिए हम नमनेस एक वर्ड यूज करते हैं, बड़ा प्यारा वर्ड है लेकिन इसके लिए, और मैं आपको बता देता हूँ। चलो अभी ध्यान नहीं आ रहा, बता दूंगा फिर फिलहाल में। मतलब सुस्त या व्यक्ति, मतलब सुस्त मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए कोई सुस्त व्यक्ति होता है ना, जैसे कि, तो उसे कहते हैं। ठीक है, इनएक्टिव है। अच्छा चलिए, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं पोगनेंट। पोगनेंट की बात करें दोस्त, इसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, सैड हो जाना। तो शो का अर्थ होता है, शोबी का अर्थ होता है किसी चीज को प्रदर्शित करना, ये आंसर नहीं होगा। सैड इसका आंसर हो सकता है। सिली का मतलब किसी को मूर्ख बनाना, स्टूपिड बनाना। स्नोबिस का मतलब नकचढ़ा, बहुत ज्यादा घमंडी टाइप का व्यक्ति होता है। ये एसएससी टियर 1 में आया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सैड। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जीनियल। जीनियल का अर्थ होता है दोस्तों किसी के साथ फ्रेंडली हो जाना, घुल मिल जाना, फ्रेंडली हो जाना। ठीक है भी, अच्छी दोस्ती कर लेना। कॉर्डियल इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन हम इससे पहले देखना अनसेल्फिश। जो सेल्फिश नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, अनसेल्फिश बोलते हैं। सेल्फिश का अर्थ होता है दोस्तों जो किसी के मतलब अपना ही काम निकालना जानता हो, और मतलब उसके काम से कोई मतलब नहीं है, उसे सेल्फिश बोलते हैं। लेकिन अनसेल्फिश का मतलब जो तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला हो, वो सेल्फिश नहीं है। मतलब कभी तुम उसे बुलाओगे तो हमारे लिए हर वक्त रेडी है। केयरफुल का अर्थ होता है आप जानते हैं सावधान होना, ये आंसर नहीं होगा। स्पेसिफिक बिल्कुल खास, बिल्कुल बिंदास कह सकते हैं इसे, स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक का अर्थ होता है बिल्कुल बिंदास या खास। खास हिंदी में बोलते हैं ना, खास। ठीक है, सबसे अच्छा कह सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम। ये भी हमारा एसएससी टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों क्यूरियस। क्यूरियस देखिए ये क्या है हमारा, इसका अर्थ होता है कंप्लेंट करना, शिकायत करना, कंप्लेन। कंप्लेन करना, शिकायत करना। तो क्रिटिकल होता है नाजुक होना, बहुत ज्यादा नाजुक है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्यूरियस बहुत ज्यादा जिज्ञासुक होना किसी भी काम को करने के लिए, तो जिज्ञासुक आंसर नहीं होगा। कंप्लेनिंग इसका आंसर हो जाएगा। एम्बिगुअस का अर्थ होता है दोस्तों जो चीज क्लियर ना हो, अस्पष्ट हो, अनक्लियर बोल सकते हैं इसको हम, अनक्लियर। क्लियर है भाई, देखिए
नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्री। एक्री का अर्थ होता है दोस्तों मतलब किस चीज का कलेक्शन होना, किस चीज का इकट्ठा होना या किस चीज का प्रॉफिट होना। अगर कोई चीज कलेक्शन हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है तो आपका प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। तो इसका अर्थ लाभ होना भी होता है, कलेक्शन होना मतलब इकट्ठा करना भी होता है। तो एक्यूमुलेट इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। अकोमोडेट का अर्थ होता है दोस्तों किसी के जैसा हो जाना, किसी के रंग रूप के जैसा हो जाना, किसी के उसमें ढल जाना, किसी के मतलब आप किसी की तरह कोई काम करने लगना, अकोमोडेट हो जाना। तो इसके लिए हम जैसे कोई वर्ड यूज करें तो एडजस्ट यूज कर सकते हैं, एडजस्ट हो जाना, ठीक है भी। ग्रो का मतलब किसी उगना, कोई चीज छोटी है आज वो बड़ी हो रही है तो उग रही है, ठीक है भी। जैसे अपने गेहूं बोए अपने खेत में तो बहुत छोटे छोटे हैं, वो धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं, ठीक है, ग्रो हो रहे हैं। तो आपका भी मतलब जैसे आप छोटे थे कभी आप बड़े हो रहे हैं तो वो भी ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। कॉन्शियस का मतलब होता है होश में, जैसे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, बिल्कुल होश में, होश कहते हैं कि मैं होश में बात कर रहा, ठीक है। और अनकॉन्शियस जो बेहोशी में बात करता है। इससे पहले अगर हम एक प्रीफिक्स जोड़ दें इसमें अन, तो ये हो जाएगा अनकॉन्शियस, तो इसका अर्थ होगा बेहोशी में, ठीक है भाई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑडासियस। ऑडासियस का अर्थ होता है दोस्तों बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है साहसी, हिम्मत वाला, ठीक है भाई। तो ब्रिलियंट होता है जो इंटेलिजेंट होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। ब्रिलियंट का अर्थ होता है दोस्तों इंटेलिजेंट, ये आंसर नहीं होगा। पावरफुल शक्तिशाली होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। वर्ल्ड इसका आंसर हो जाएगा। फाइटिंग का होता है डरावना, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं फियर, तो वो याद कर लेंगे आप, ठीक है भाई, ये अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं पैरेलस। पैरेलस का अर्थ होता है दोस्तों ये भी खतरनाक होता है। पैरेलस का अर्थ भी क्या होता है, खतरनाक होता है, ठीक है भाई। डेंजरस, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम डेंजर या डेंजरस। डेंजरस लिख लो, ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म गया और डेंजर जो है इसका नाउन फॉर्म हो गया है, ठीक है। हजार्डस इसका आंसर हो जाएगा, खतरनाक होता है इसका। लेकिन रिगोरस, रिगोरस का होता है बहुत ज्यादा कठोर होना, बहुत ज्यादा सख्त होना। मतलब कोई लकड़ी है या कोई भी चीज है बहुत ज्यादा कठोर है ना, कट नहीं रही है, तो इसे कह सकते हैं। रिसाइलेंट का होता है बहुत ज्यादा लचीला होना, यानी कि इसके लिए हम फ्लेक्सिबल एक वर्ड यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। और रिक्वेस्ट का होता है दोस्तों नेसेसरी, कोई भी चीज है जरूरी काम को करना, नेसेसरी। ये कंपलसरी कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है, कंपलसरी। और एक वर्ड होता है इनएविटेबल, इनएविटेबल, ये, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, लास्ट वर्ड है आज की वीडियो का, ये एरुडाइट। एरुडाइट का होता है बुद्धिमान, जैसे हम वाइज कहते हैं, वाइज, वाइज का मतलब बुद्धिमान, इंटेलिजेंट कह सकते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। स्कॉलरली इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना होना, माइजली का मतलब कंजूस होना, लवली का मतलब प्यारा होना, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होने के। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये 10 वर्ड्स थे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी आपका रेस्पॉन्स हो, अगर आप इन वर्ड्स को पिक्चर्स विद पिक्चर्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बताएं। और दोस्तों अगर दूसरी बात मैं क्या बोलने वाला था, अगर आप इनको कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कराना चाहते हैं कि हाँ भी हर वर्ड में 10-5 वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए किसी वर्ड से रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने, थैंक यू एवरीवन।